सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2004 की। यूएसए के एरिज़ोना शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था पीटर। पीटर एक हाई स्कूल में पढ़ता था और उसके साथ उसकी मम्मी और उसकी एक बहन रहा करती थी। पीटर के पापा उसके साथ नहीं रहते क्योंकि वो किसी और शहर में जॉब कर रहे थे। पीटर जिस हाई स्कूल में पढ़ता था वहाँ उसका एक ग्रुप था जिसमें 5 लोग थे। पीटर और उसका एक फ्रेंड था फाबी, और उसका एक और फ्रेंड था जिसका नाम था क्रिस, और 2 फीमेल फ्रेंड भी थी उस ग्रुप में। तो 5 लोग स्टडीज़ वगैरह साथ में करते थे और कुछ पार्टी वगैरह हो गया तो वो लोग साथ में जाया करते थे। और उस दिन पीटर का बर्थडे होता है। पीटर चारों को इनवाइट करता है कि आज नाइट में तुम मेरे घर आ जाना, हम लोग पार्टी करेंगे, केक कट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो 8 बजे तक तुम लोग आ जाना। तो फाबी बोलता है कि 8 बजे क्यों, 9 बजे आते हैं ना, 8 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा ना। बट पीटर बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है, थोड़ा पहले आओगे तो ज़्यादा बेटर है। तुम्हें तो पता ही स्किन वॉकर के बारे में। बाय द वे आप सबको बता दूं स्किन वॉकर के बारे में, उस टाइम पे यूएस के कुछ शहर में स्किन वॉकर के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, और स्पेशली एरिज़ोना के एक पर्टिकुलर जगह में स्किन वॉकर का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस देखा जा रहा था। बहुत लोगों ने स्किन वॉकर को देखा है। और अगर आपको नहीं पता स्किन वॉकर के बारे में, तो स्किन वॉकर एक अर्बन लेजेंड था जो पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता था। स्किन वॉकर किसी और का रूप भी ले सकता है, उसका आवाज़ भी निकाल सकता है, और एट द सेम टाइम वो किसी क्रिएचर या किसी जानवर का भी रूप ले सकता है। तो उस टाइम स्किन वॉकर का बहुत ज़्यादा चर्चा होता था और सभी लोग बोलते थे ये घर रूम बंद करके रहना है, गेट बंद करना है, मेन गेट, स्किन वॉकर अंदर ना आ जाए। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। पीटर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता इस चीज़ पे, बट स्टिल अपने फैमिली के कहने पे, और फैमिली बहुत ज़्यादा डरती थी, इस रीज़न से वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता था। चारों फ्रेंड मान जाते कि ठीक है हम लोग 8 बजे तक आ जाएंगे। तो पीटर अपने घर चला जाता है और सारा प्रिपरेशन करता है अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ मिलकर। उसकी मम्मी कुछ क्विजीन भी वगैरह बनाती है कि सब लोग आएंगे तो उनको खिलाना भी होगा। तो सभी लोग लगभग 8 बजे आते हैं एक्सेप्ट फाबी एंड क्रिस। दोनों लड़की आ जाती है, उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, और उसके पीछे बाद में फाबी आता है, और फिर 5 मिनट बाद क्रिस भी आता है। और पीटर की बहन जल्दी से वो गेट बंद कर देती है, मेन गेट। और रीज़न आप सबको पता है, वो लोग एकदम अंदर से गेट बंद करके रहते हैं। और फिर फर्स्ट फ्लोर में पार्टी स्टार्ट होता है, केक कटिंग स्टार्ट होता है। तो केक कटिंग स्टार्ट होता है, सभी लोग हैप्पी बर्थडे चैंट कर रहे होते हैं उस टाइम, और पीटर केक कट कर रहा होता है। वैसे ही एक आवाज़ सुनाई देता है ग्राउंड फ्लोर से, कुछ गिरने का आवाज़, ऐसा लगता है कुछ गिरा। तो पीटर की बहन बोलती है मैं देख कर आती हूँ, तुम लोग रुको। तो वो लोग वैसे ही वेट कर रहे होते हैं कि पीटर की बहन जब वापस आएगी वो केक कट करना फिर से कंटिन्यू करेगा। बट पीटर की बहन आती है चिल्लाते चिल्लाते कि कुछ है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वो जैसी ऊपर आती है सब लोग बोलते क्या हुआ क्या हुआ। और फिर पीटर की बहन बोलती है कि नीचे कुछ है, मैंने कुछ देखा, कुछ अजीब है। तो पीटर बोलता है क्या देखा तुमने, कुछ बिल्ली वगैरह हो सकता है, क्या देखा तुमने, गेट तो बंद है। बट उसकी बहन बोलती है कुछ अजीब सा क्रिएचर, उसको 1 सेकंड के लिए एक झलक दिखा उसका, मतलब जैसे कोई इंसान जैसा है, बट वो पीछे की ओर हाथ रख के चल रहा है। वो मतलब हाथ उसका ज़मीन में और पैर ज़मीन में, बट वो उल्टा ऐसे करके फेस रख के वो चल रहा था। तो पीटर बोलता है कुछ नहीं, ये सब तुम्हारा वहम होगा, कोई बात नहीं। बट उसकी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसकी मम्मी उसकी बहन को पानी पिलाती है और फिर बोलती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ये सब बस वैसे ही होगा, कुछ बिल्ली वगैरह हो सकता है। फिर पीटर वापस से केक कट करने लगता है। केक कट करके वो सबको खिला रहा होता है, फाबी को खिलाता है, अपनी बहन को खिलाता है अपने हाथ से। और उसके बाद देखते हैं क्रिस को बुलाता है, क्रिस कहाँ हो। तो क्रिस पीछे से आता है। तो पीटर पूछता है कहाँ थे तुम। क्रिस बोलता है मैं यही पीछे खड़ा था बस। और फिर जैसे ही ये लोग बात कर रहे होते हैं, पीटर की मम्मी बोलती है मैं तुम लोग के लिए खाना बनाई हूँ, वो लाती हूँ तुम लोग के लिए। बट जैसे ही उसकी मम्मी जा रही होती है, एकदम से
लाइट चला जाता है अपने आप, पूरा अंधेरा अंधेरा हो चुका है। ये लोग थोड़ा डर जाते हैं कि पूरा अंधेरा हो गया चारों तरफ। और पीटर टॉर्च लाता है, फिर टॉर्च जला कर देखता है तो फिर एकदम से नीचे फिर से कुछ आवाज़ आता है। इस बार अजीब तरीका से लग रहा है कि कोई है। पीटर बोलता है इस बार मैं जाता हूँ देखने, बट सब लोग बोलते नहीं, हम लोग सब साथ में चलते, कोई एक मत जाओ। तो सभी लोग, उसके फ्रेंड्स, उसके मम्मी, सभी लोग पीटर के साथ चलते। पीटर फाबी का हाथ पकड़ लेता, वो लोग आगे आगे चल रहे होते। चलते चलते नीचे जाते वो लोग, और नीचे का जो गेट होता है रूम का, जहाँ पे पीटर की बहन ने कुछ देखा, वो गेट के पास जा ही रहे होते हैं। वहाँ पे एकदम किसी के नाखून के खरोचने का आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा लगता है कोई एकदम कुछ खरोच रहा है। और फिर ये लोग डर जाते हैं। किसी के फुटस्टेप्स का भी आवाज़ आ रहा है, किसी के गुर्राने का आवाज़ आ रहा है। ये लोग अभी बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। पीटर का हाथ कांपने लगता है और फाबी बोलता है रुको मैं खोलता हूँ, बट पीटर बोलता है रुको मैं खोल के देखता हूँ कौन है। उसकी मम्मी बोलती मत खोलो, कुछ अजीब है अंदर। फिर से अंदर से कुछ गुर्राने का आवाज़ आता है और फिर पीटर एकदम से गेट खोल देता है। और फिर उसका टॉर्च एकदम से कुछ उस क्रिएचर के फेस पे पड़ता है। वो 1 सेकेंड के लिए उसका फेस देख लेता है और जैसे ही वो टॉर्च जलाया था वो उसकी तरफ देख रहा होता है। और वो इंसान जैसा नहीं है, वो बहुत अजीब सा क्रिएचर है। वो देखकर पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है। सभी लोग इनफैक्ट चिल्लाने लगते हैं और वो क्रिएचर धीरे धीरे उनके करीब आ रहा होता है। वो एकदम अजीब सा क्रिएचर होता है, वो इंसान और जानवर का मिश्रण जैसा दिख रहा होता है, बहुत अजीब। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन लोगों ने ये पहली बार देखा तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये स्किन वॉकर ही है, बट कैसे घर में आया ये पता नहीं चल रहा है। और फिर जल्दी से पीटर एकदम दरवाज़ा ज़ोर से लगा देता है, लॉक कर देता है और फिर ऊपर चला जाता है। सभी लोग उसके पीछे पीछे जल्दी से ऊपर जा रहे होते हैं और फिर टॉर्च भी काम नहीं कर रहा, वो जलाने की कोशिश कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में अपने रूम में जाकर गेट एकदम बंद कर देते हैं अंदर से, जोर से उसकी मम्मी लगा देती है। और फिर एकदम किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा, सब इतना ज़्यादा डर चुके हैं। और उसकी मम्मी बोलती चाहे कुछ भी हो जाए गेट नहीं खोलना है। और फिर उसकी मम्मी वहाँ पे इमरजेंसी लाइट एक होता है वो जलाती है, क्योंकि लाइट वगैरह तो जल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। और फिर एकदम से दरवाज़ा ठकठकाने का आवाज़ आता है। उस रूम का दरवाज़ा कोई ठकठका रहा है ज़ोर ज़ोर से। सभी लोग शांत रहते, कोई जवाब नहीं देता। और फिर बाहर से आवाज़ आता है मैं क्रिस हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो फिर पीटर जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, अंदर आओ। और फिर पीटर क्रिस को अंदर करता है और जल्दी से गेट को बंद कर देता है। और फिर वो पूछता है क्रिस से तुम क्या कर रहे थे बाहर। तो क्रिस बताता है मैं वॉशरूम गया था थोड़ा सा बस। पीटर पूछता है तुमने कुछ देखा नहीं। तो क्रिस बोलता है नहीं कुछ नहीं देखा, तुम लोग चिल्ला रहे थे तो मैं आ गया, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर पीटर दोबारा पूछता है कोई था क्या नीचे, कोई कहीं था इस घर में। तो क्रिस बोलता है नहीं कुछ नहीं था। और वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और क्रिस फिर अंदर जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि पीटर की मम्मी खाना वाना निकाल के रखी हुई थी वहाँ पे। तो फिर क्रिस बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा, मैं सुबह से खाया नहीं हूँ, तो आंटी आप मुझे खाना दे दीजिए। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है तुम लोग सब लोग खा लो, बट कोई खाना नहीं चाहता, सब बोल रहा है ऐसे सिचुएशन में कौन ही खाएगा। सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए एक्सेप्ट क्रिस। मम्मी तो मम्मी होती है, वो कैसे भी सिचुएशन में वो चाहेगी कि बच्चे लोग खाना खा ले पहले। उसकी मम्मी ने सबके लिए बर्गर बनाया होता है, तो क्रिस बस उस बर्गर को लेता है, वो खाने लगता है। फिर एकदम से जो पीटर की मम्मी ने इमरजेंसी लाइट जलाया था वो अपने आप फ्लिकर करने लगता है धीरे धीरे, और फिर वो बुझ जाता है और अपने आप वो गेट है वो खुल जाता है। और उसके बाद वही क्रिएचर अंदर घुस जाता है। और ये देखकर वो लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ऑल्दो वहाँ पे अंधेरा, वो क्रिएचर का चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा, बट स्टिल वो लोग फील कर पा रहे हैं। और हल्का हल्का जो दिख रहा है वो लोग बहुत डर चुके हैं। वो अजीब तरीक़ा से आवाज़ कर रहा है। पीटर को फील हो रहा है कि वो क्रिएचर उसके नज़दीक आ रहा है, एकदम उसके नज़दीक आ चुका है, लगभग टच कर चुका है। पीटर सबको बोलता है सब लोग बाहर निकलो जल्दी। और पीटर भी जल्दी से कूद कर बाहर निकल जाता है गेट के, और जल्दी से गेट को बाहर से लॉक कर देता है। और फिर सभी लोग नीचे जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। और फिर जो दोनों लड़की होती है वो बोलती है हमें जल्दी जाना पड़ेगा वरना मम्मी पापा बहुत डांटेंगे और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो हम लोग जाते हैं। तो पीटर बोलता है ठीक है, उसको जल्दी से भेज देते दोनों को। और दोनों लड़की अपने घर चले जाती है जल्दी से भाग के वहाँ से। बट वहाँ पे और कोई नहीं है, बस मम्मी और उसकी बहन है। और पीटर बोलता है फाबी और क्रिस कहाँ है, वो बाहर क्यों नहीं निकले।
बोलता चलो जल्दी से देखने वरना बहुत दिक्कत हो सकता है। बट पीटर की मम्मी बोलती है कि यहाँ पे गेट खोल दो, अगर यहाँ कोई होगा तो बाहर निकल जाएगा, अभी गेट बंद मत करो। तो पीटर वैसे ही करता है, गेट खोल के छोड़ देता है मेन गेट, और फिर सीढ़ी से वो ऊपर जा रहा होता है। ऊपर जैसे ही जा ही रहा होता है, आधा सीढ़ी वो पार ही किया होता है, अपने आप लाइट आ जाता है और सारा लाइट वगैरह जल जाता है। और फिर जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि सरप्राइजिंगली वो रूम का गेट वो खुला हुआ अपने आप, बट पीटर तो उसको बंद करके रखा था। फिर पीटर अंदर जाता है तो देखता है कि फाबी वहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये देखकर पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि फाबी के फेस, उसके हाथ वगैरह हर जगह में स्क्रैचेस, ऐसा लगा किसी ने नाखून से नोच दिया, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। इनफैक्ट उसका सर भी जैसा फूला फूला लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने उसे मारा है। क्रिस तो वहाँ दिख भी नहीं रहा, तो फाबी को उठाने की कोशिश करता है, वो अनकॉन्शियस है, वो कुछ नहीं जवाब दे रहा है। तो पीटर की मम्मी उसे उठाती है, वो पानी मारती है उसके मुंह पे और फिर उठाने की कोशिश करती है। वो हल्का सा मतलब एकदम कमजोर जैसा वो बोल रहा होता है कि क्या हुआ, ऐसे करके बोल रहा होता है। और फिर पीटर बोलता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ बताओ, और क्रिस कहाँ है? तो फाबी बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, किसी ने मुझे पीछे सर में बहुत जोर से मारा, उसके बाद क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। तो पीटर पूछ रहा होता है तुमने क्रिस को नहीं देखा? तो फाबी बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे घर छोड़ दो। तो पीटर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अपने कार से घर छोड़ देता हूँ जल्दी से। बट पीटर की मम्मी बोलती है कि मैं देखती हूँ घर में क्रिस है या नहीं है, बट उसके मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देना और देख लेना क्या वो घर तो नहीं चला गया। तो फिर पीटर कार से फाबी को बिठाकर उसके घर छोड़ देता है और फिर वहाँ से वो क्रिस के घर जाता है। वहाँ पे डोर बेल बजाता है वो, और वहाँ से क्रिस के पापा निकलते हैं। उसके पापा से वो पूछता है कि क्रिस घर पे आ गया क्या? तो उसके पापा बोलते हैं घर पे आ गया, वो तो घर पे ही है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर पीटर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसके पापा से पूछता है एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, सब पूछने लगता है। तो क्रिस के पापा बोलते जाके ऊपर बात कर लो, उसी से, सेकंड फ्लोर पे है। तो फिर जब पीटर जाता है उसके रूम में, वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि क्रिस तो वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके सर में पट्टी है, उसके हाथ में प्लास्टर है। और वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें और तुम कब आए वापस? तो क्रिस बोलता है वापस मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ, आफ्टरनून में ही मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया, किसी कार वाले ने ठोक दिया मुझे, और फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, सारा प्लास्टर वगैरह हुआ, मैं तो तुम्हारे घर आया ही नहीं हूँ। तो पीटर उसे कुछ नहीं बोलता ठीक है कोई बात नहीं, वो मैं वैसे ही बोल रहा था। और फिर पीटर उसे गेट वेल सून बोलकर अपने घर चला जाता है। और फिर पीटर अपनी मम्मी को बताता है कि क्रिस तो हमारे घर ही नहीं आया था, वो बोल रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कहीं वो स्किन वॉकर ही तो नहीं था, क्योंकि जब जब कुछ भी हॉरर इंसिडेंट्स हो रहा था, कुछ अजीब हो रहा था, उस टाइम क्रिस हमारे साथ नहीं था, हमारे सामने नहीं था, तो कहीं वो क्रिस का रूप लेकर ही तो नहीं आया था। पीटर भी सोचता है कि आखिर वो क्रिस नहीं था तो आखिर वो था कौन? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाय द वे, स्किन वॉकर का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। बहुत लोगों ने पहले स्किन वॉकर को देखा है, वो उसे मानते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, बट बहुत लोग इसे मिथ बताते हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब बस हेलुसिनेशन है, किसी का इमेजिनेशन है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं दोनों ही बातों का रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों का अपना प्रोस्पेक्टिव है। जिन्होंने देखा वो उस पर बिलीव करेंगे कि हाँ स्किन वॉकर होता है, जिन्होंने नहीं देखा वो ये भी मानते हैं कि वो नहीं होता है। तो दोनों ही सच हो सकता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बात पे बिलीव करते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी।